हमसे जुड़ रहे हैं अमित जिंगरन सर, द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ एट एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। सर पहले तो बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस एक अच्छे इनलाइन फर्स्ट क्वार्टर देने के लिए, एक अच्छा ओपनिंग देने के लिए। मैं शुरुआत करूंगा नंबर्स से सीधा। अगर हम टॉप लाइन की बात की जाए तो आपका एपी ग्रोथ रहा तकरीबन 36% पहले तिमाही में। रिटेल जो परफॉर्मेंस था वो 14% से हमें बढ़ता हुआ दिखा। आपकी गाइडेंस भी यही रही है 14 से 15% की। अभी अगर हम FY27 की बात करें तो आप एपी और रिटेल एपी पे क्या ग्रोथ देखते हैं? एक अपसाइड रिविजन क्या दिख रहा है, या कहीं ना कहीं वो गाइडेंस जो 14 से 15% रिटेल एपी पे है वो फॉलो होती दिखेगी और उस पर आप स्टिक करते हुए दिखेंगे? धन्यवाद यश। मुझे खुशी है कि कंपनी ने अपने पहली तिमाही के नतीजे जो हमने साल के शुरुआत में गाइडेंस दिया था आईआरपी के बारे में और मार्जिन के बारे में, दोनों ही फ्रंट पे कंपनी ने गाइडेंस के हिसाब से ही नतीजे दिए हैं। कंपनी हमेशा से गाइडेंस में आईआरपी ग्रोथ की बात करती है, क्योंकि एपी में ग्रुप वाला जो सेगमेंट होता है वो एक लंबी काइंड का बिजनेस होता है और वो क्वार्टर टू क्वार्टर डिफ़र करता रहता है। इसलिए हम आगे आने वाले 3 तिमाही के लिए भी, मतलब इस साल के लिए, अभी अपने आईआरपी गाइडेंस 14 से 15% के ऊपर स्टिक करते हैं। ओके। तो आईआरपी गाइडेंस अब 14 से 15% की मेंटेन कर रहे हैं। मार्जिन की बात की जाए तो आपने गाइडेंस दी थी 26 से 28%। आपने कहा है कि आप इस पे मेंटेन करते हैं ये मार्जिन गाइडेंस को भी, पर मैं आपसे थोड़ा सा ज़्यादा समझना चाहूँगा। आपको लगता है कि मार्जिन से एक लोअर बैंड जो है 26% उससे ज़्यादा नज़दीक रहेंगे, या 28% का जो हायर अपर बैंड है उससे आप ज़्यादा नज़दीक जाते हुए दिखोगे? मुझे उम्मीद है कि ऐसे आगे 3 तिमाही में हमारा मार्जिन जो है वो रेंज के निचले हिस्से से ऊपर के बैंड की तरफ मूव करेगा, जैसे जैसे हमारा प्रोडक्ट मिक्स, ओवरऑल एपीई मिक्स आगे आने वाले 3 तिमाही में चेंज होगा। तो करेक्ट। तो 28% से नज़दीक फुल ईयर के लिए आप एक्सपेक्ट करे जाने का? जी। अगर मैं इस तिमाही की बात करूं, एक बड़ा ग्रुप बिजनेस आया जिसमें मार्जिन्स थोड़े कम होते हैं एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल बिजनेस। तो अगर वो ग्रुप बिजनेस को एक्सक्लूड कर दिया जाए और बाकी सारे बिजनेसेस को देखा जाए तो इस तिमाही में भी आपके मार्जिन वो 28% के नज़दीक है, उससे ज़्यादा है? कंपनी एक पॉलिसी के अंतर्गत डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेसेस, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के मार्जिन या ओपेक्स के बारे में बात नहीं करती है। हम कंपनी लेवल पे ही मार्जिन डिस्कस करते हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ज़रा सा प्रोडक्ट मिक्स और प्रोडक्ट ग्रोथ की बात करना चाहूँगा। पूरा इंडस्ट्री जो है, लाइफ इंश्योरेंस का इंडस्ट्री, हमने देखा है कि जीएसटी में जो चेंज आया उसके बाद से प्रोटेक्शन में काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देख रहा है। इस तिमाही में आपकी भी प्रोटेक्शन बुक में ग्रोथ तकरीबन 100% रही। आपने अपनी बुक डबल कर ली है ये तिमाही में ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस, बट इसमें ग्रुप का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो 116% से बढ़ता हुआ हमें दिखा। पूरे साल के लिए FY27 के लिए आप आप प्रोटेक्शन एज अ बुक में क्या ग्रोथ देखते हैं ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस, यानी कि FY27 वर्सेस FY26, और इसमें इंडिविजुअल में क्या ग्रोथ देखते हैं और ग्रुप में क्या ग्रोथ देखते हैं? प्रोटेक्शन सेगमेंट जो है वो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के लिए हमेशा से एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेगमेंट रहा है, और पिछले 2 से 3 साल में हमने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को भी प्रोटेक्शन सेगमेंट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया है। हमने नए और बेहतर एसेसिबिलिटी, बेहतर अफोर्डेबिलिटी वाले प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, जैसे स्मार्ट शील्ड प्रीमियर वगैरह। और मुझे खुशी है कि मार्केट से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, हमारे ग्राहकों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इन सभी प्रोडक्ट्स में। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भी एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का सम एश्योर्ड बेसिस पे ग्रोथ इंडस्ट्री में सबसे अच्छा था, और पिछली तिमाही में भी हमारा सम एश्योर्ड ग्रोथ जो है वो इंडस्ट्री में सबसे अच्छा रहा है। पूरे साल की जहां तक बात करें तो हम अपना प्रोटेक्शन सेगमेंट बिजनेस 10% के आसपास एपी बेसिस पर देख रहे हैं।
તો જુઓ ખાસ કરીને એસબીઆઈ લાઈફના મેનેજમેન્ટ જોડાયા હતા અને એમણે ખાસ કરીને અહીંયાથી પ્રોટેક્શન બિઝનેસમાં હજી પણ મજબૂત ગ્રોથ રહે એવી અપેક્ષા અહીંયાથી વ્યક્ત કરી છે એટલે એના પર એક ધ્યાન રાખીશું. એક સારી એવી પરિણામો અહીંયાથી આપણને આવતા જોવા મળ્યા છે અને મેનેજમેન્ટ પણ વિશ્વાસ ધરાવે છે એટલે એના પર એક ચોક્કસથી ધ્યાન રાખવાનું રહેશે.